जय श्री राम। दर्शक मित्रों, यह वीडियो विद्यार्थियों के लिए है जो जीवन के अंदर सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन के अंदर श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे अधिकारी, सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं। यानी विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, उसका जन्मोत्सव यानी वसंत पंचमी। हमारे वहाँ 6 ऋतुएं है, उसमें वसंत नाम की ऋतु है और वसंत पंचमी है, वो सरस्वती का पर्व है। और सरस्वती है वो विद्या की अधिष्ठात्री देवी है, यानी सारस्वत्योत्सव, यानी सरस्वती का उत्सव, सरस्वती का पूजन का दिन, उसका नाम सारस्वत्योत्सव है, यानी सरस्वती का उत्सव। ये किसके लिए है? विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों के लिए क्या करने से विशेष विद्या प्राप्त होगी? तो पहले हम सरस्वती के बारे में विचार करेंगे। ये वसंत पंचमी क्या है, उसका नाम वसंत पंचमी क्यों पड़ा, उसके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे। फिर विद्यार्थियों के लिए भी क्या क्या करना है उसके ऊपर भी विचार करेंगे। सृष्टि काल के अंदर परमपिता परमेश्वर ने शक्ति को 5 भागों में विभक्त किया। शिव और शक्ति का स्वरूप है और शक्ति जगदम्बा का स्वरूप है। तो ईश्वर ने 5 भागों में विभक्त किया, यानी राधा, पद्मा, सावित्री, दुर्गा और सरस्वती। सरस्वती को कार्य क्या दिया कि आप विद्या संबंधी कार्य कीजिए, आप विद्यार्थियों के ऊपर आशीर्वाद बनाकर उनको उन्नति प्रदान करवावे। श्री कृष्ण के कंठ से उत्पन्न होने वाली देवी है, उसका नाम सरस्वती है। यानी सरस्वती का उद्गम भी क्या है? भगवान कृष्ण का कंठ। यानी उनका जन्म कब हुआ है? वसंत पंचमी के दिन। अब वसंत पंचमी कब होती है, कब है? तो माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, उसका नाम है वसंत पंचमी। इस वर्ष वो कौन सी तारीख को है? जो 14 फरवरी के दिन वसंत पंचमी आ रही है। इतना बड़ा पर्व आ रहा है, श्रेष्ठ पर्व, उत्तम पर्व। यह मौका साल में एक बार आता है विद्यार्थियों के लिए। सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने का समय आ रहा है, तो विद्यार्थियों को यह विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत के अंदर भी, दुर्गा सप्तशती के अंदर भी कई प्रकार का वर्णन सरस्वती को लेकर आया है। हमारे वहाँ प्रधान 3 देवी है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महाकाली शक्ति की देवी, महालक्ष्मी धन की देवी और महासरस्वती विद्या की देवी है, यानी वाणी की अधिष्ठात्री देवी, जिसको मनुष्य ज्ञानी बनते हैं, विज्ञानी बनते हैं, मेधावी बनते हैं, महर्षि बनते हैं, ब्रह्मर्षि बनते हैं, राजर्षि बनते हैं। वो किसकी कृपा से? सरस्वती की कृपा से। जब व्यक्ति जन्म लेता है तब साधारण व्यक्ति होता है, लेकिन जब सरस्वती का आशीर्वाद उसके ऊपर होता है तो वो ब्रह्मर्षि बनता है, देवर्षि बनता है और राजर्षि भी बनता है और ज्ञानी, विज्ञानी और श्रेष्ठ विद्वान भी बनता है। यानी वाणी की, वाक की देवी अधिष्ठात्री कौन है? भगवती सरस्वती है। उसका जन्मोत्सव यानी आविर्भाव का दिन, यानी वसंत पंचमी। वसंत पंचमी को विद्यारंभ का दिन भी माना गया है। आजकल विद्यालय में भी सभी बालकों को एकत्रित करके विद्यारंभ संस्कार भी मानते हैं लोग, और मनाना भी चाहिए। तो विद्यारंभ की तिथियों पर भी सरस्वती का पूजन वसंत पंचमी के दिन होता है और करना भी चाहिए।
इसलिए शास्त्रकार क्या कहते हैं, ब्रह्म वैवर्तक पुराण के अंदर बताते हैं, माघस्य शुक्ल पंचम्यां विद्यारंभ दिनेपि च पूर्वेन्नी संयम कृत्वा तन्नाहिन संयत शुचि, यानी माघ मास के जो शुक्ल पक्ष की तिथि है उस दिन यदि विद्यारंभ करते हो तो यह विशेष पर्व है, विशेष फल को प्राप्त कराने वाला दिन है। विद्यार्थियों के लिए सरस्वती जयंती यानी वसंत पंचमी के दिन यदि आप सरस्वती माँ का पूजन करोगे तो आप विद्यावान बनेंगे, आप महर्षि बनेंगे, आप मनीषी बनेंगे, आप ज्ञानी और विज्ञानी भी बनेंगे। सरस्वती रहस्य उपनिषद है और पंचसार है। इसके अलावा शारदा तिलक नाम का ग्रंथ है, उसके अंदर भी सरस्वती के उपासना के मंत्र भी बताए हैं। सरस्वती की उपासना किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, इस प्रकार के कई मंत्र भी उसके अंदर बताए गए हैं। जो विद्यार्थी श्रेष्ठ विद्वान बनना चाहता है, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना चाहता है, बड़ा पद को प्राप्त करना चाहता है, उसको वसंत पंचमी के दिन प्रातः काल उठकर सरस्वती का पूजन करना है और श्रीम रीम सरस्वत्यै नमः या श्रीम रीम सरस्वत्यै स्वाहा उस मंत्र का जाप करना है, उस मंत्र का निरंतर जाप करना है। अब वसंत पंचमी के दिन तो आप 1100 बार कीजिए या 108 बार कीजिए, अन्यथा यदि आप इस मंत्र का जाप 1.25 लाख करोगे तो आप श्रेष्ठ विद्वान बनोगे और आपका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता है। उस प्रकार के आप श्रेष्ठ विद्वान बनोगे और श्रेष्ठ विज्ञानी, मनीषी और ब्रह्मर्षि बनोगे। तो विद्यार्थियों के लिए मैंने मंत्र बताया, श्रीम रीम सरस्वत्यै नमः, श्रीम रीम सरस्वत्यै स्वाहा, उस मंत्र का जाप करने से श्रेष्ठ विद्या की प्राप्ति होगी। अब वसंत पंचमी को और क्या करना चाहिए, सरस्वती का पूजन भी करना चाहिए। सरस्वती की मूर्ति यदि आपके वहाँ हो तो उसको स्नान आदि भी आपको कराना चाहिए, क्योंकि देवी सरस्वती कई प्रकार के फल को प्राप्त कराने वाली है, विद्या को भी देने वाली है, यश को भी देने वाली है, धन को भी देने वाली है। या एक मंत्र आपको और बताता हूं, उसका पाठ भी विद्यार्थी कर सकते हैं। विद्यार्थी का सबको कर सकते हैं, क्योंकि सबको विद्या चाहिए, सबको बुद्धि चाहिए, सबको ज्ञान चाहिए, लेकिन विद्यार्थियों के लिए विशेष है, क्योंकि उनका समय ही वो है कि विद्या के माध्यम से वो श्रेष्ठ पद को प्राप्त करे। यदि बड़े व्यक्ति भी है और मैं मंत्र बता रहा हूं, उसका पाठ करोगे तो आपको भी श्रेष्ठ बुद्धि भी प्रदान होगी, श्रेष्ठ ज्ञान भी प्राप्त होगा। तो वो कौन सा मंत्र है, श्रीम रीम सरस्वत्यै नमः, यह मैंने पहले भी बताया, वापस बता रहा हूं। या ऐं वाग्वादिनी वद वद स्वाहा, या ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुधजनन्यै स्वाहा। ये 3 मंत्र मैंने जो आपको बताए हैं, ये मंत्र का आप जितना ज्यादा हो सकता है उसका आप पाठ करोगे। ये मंत्र है वो ब्रह्म वैवर्तक पुराण के अंदर बताए गए हैं। सरस्वती का पूजन कीजिए, वंदन कीजिए। मैंने जो मंत्र बताए उसका आप प्रतिदिन पाठ कीजिए। 108 बार है या ज़्यादा समय हो तो आप 2 माला है, 5 माला है, 7 माला है, ऐसे निरंतर आपको करना चाहिए। सरस्वती के दिन, जयंती के दिन यानी वसंत पंचमी के दिन कौन सी वस्तु चढ़ाने से हमें श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। सरस्वती जयंती यानी वसंत पंचमी, सरस्वती माता को सफ़ेद वस्तु अत्यधिक प्रिय है, सफ़ेद वस्त्र भी प्रिय है, तो हमको भी उस दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए और माता जी को भी सफ़ेद वस्त्र धारण करवाने चाहिए। यदि आप सफ़ेद वस्तु का माता जी को भोग लगाओगे तो माता जी प्रसन्न होगी और आपको आशीर्वाद प्रदान भी करेगी। पीला और सफ़ेद दोनों वस्तु भगवती को प्रिय है। आप चावल बनाइए यानी खीर बनाइए, खीर के अंदर आप केसर डालिए और वो भोग सरस्वती को लगाओगे तो सरस्वती प्रसन्न होगी।
आप रबड़ी बनाइए, रबड़ी के अंदर आप केसर डालिए और केसर वाली रबड़ी का भोग यदि आप माता जी को लगाओगे तो माता जी प्रसन्न होगी। खीर बनाओगे, खीर के अंदर भी केसर डालकर माता जी को भोग लगाओगे तो भी माता जी प्रसन्न होगी। और इसके अलावा आप चने की दाल है उसका हलवा भी बनाकर माता जी को आप भोग लगा सकते हो। बेसन के लड्डू बनाकर भी माता जी को आप भोग लगा सकते हो। पीले चावल बनाकर उसके अंदर केसर डालकर माता जी को भोग लगाओगे तो माता जी प्रसन्न होगी। उसके बाद में माता जी का आप पूजन कीजिए, केसर से माता जी का पूजन कीजिए, पीले पुष्प की माला माता जी को अर्पण कीजिए, माता जी की आरती कीजिए। विद्यार्थी यदि वसंत पंचमी के दिन इस प्रकार से कार्य करेंगे, यदि आप अपने बच्चे को स्कूल के अंदर डालना चाहते हो तो इस दिन विद्या आरंभ संस्कार भी कर सकते हो। और विद्या आरंभ संस्कार यदि करोगे तो आपका बच्चा आगे प्रगति को प्राप्त करेगा, अच्छा विद्वान बनेगा, श्रेष्ठ वक्ता, ओजस्वी बनेगा। क्योंकि विद्या आरंभ संस्कार यदि आप वसंत पंचमी के दिन करोगे तो आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। अस्तु। जय श्री राम।